नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस के कुछ टाइप्स को, ठीक ना? जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक ना? इसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो टेंस का ये दूसरा है, यानी जब प्रेजेंट टेंस की आप बात करिएगा तो प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा पार्ट्स है, ठीक ना? जिसका आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक ना? ये टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? आखिरकार जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक ना? ताकि जो है से हम समझ सके कि ये कौन टेंस का है, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में कोई ऐसा वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, तो उस तरह के वाक्य का अनुवाद हम लोग निम्नलिखित नियम से करेंगे। यानी बात अब स्पष्ट हो गई कि जो भी सेंटेंस हमको मिलेगा, उस सब सेंटेंस के अंत में यानी मुख्य क्रिया जो होगा, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब के अंत में लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब लगा हुआ होगा, ठीक ना? जब भी ये सब लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, और इसको आप क्या करिएगा, आसानी से बना पाइएगा। कैसे? देखिए इसके लिए मैंने 4 स्ट्रक्चर लिया है, ठीक ना? सबसे पहला है असर्टिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव, और चौथा जो है आपको WH है या क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना? और बड़ी आसान है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना? सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव का, ठीक ना? असर्टिव क्या है समझिएगा। असर्टिव पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, ठीक ना? उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना? बात स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर होगा, उसके बाद बिफोर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा असर्टिव का। आइए एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं कि क्या होगा, ठीक ना? एग्जाम्पल है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक ना? देख लीजिए आप कैसे पकड़ेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो पकड़ने का आसान तरीका अंत में रहा है, रही है, पकड़ लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ है, ठीक ना? तो जब भी इस तरह की बातें होगी, जब भी इस तरह की चीजें होंगी, ठीक ना, तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, ठीक ना? तो बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको इस रूल का सहारा लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसका वी, ठीक, बात को समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी, ठीक ना? हेल्पिंग फॉर एम इज आर, ठीक ना? तो पता है वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो आर, ठीक ना? बिफोर रीडिंग, ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश, तो ये वी आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक ना? ये आपका बन के तैयार है, ठीक ना? इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसका निगेटिव का, निगेटिव भी बड़ी आसान है, ठीक ना? इसका जो निगेटिव है ये भी बड़ी आसान है। अब कैसे आसान है उसको थोड़ा समझते हैं हम, ठीक ना? निगेटिव के लिए सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग हो रहा है एम इज आर, ठीक ना? उसके बाद नॉट, याद रखना है नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके? एम इज आर, नॉट, बिफोर और ऑब्जेक्ट, ये आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक? अब इस तरह से बनाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के सारे समझते हैं कि क्या होगा निगेटिव। एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आप रहा है, इससे आप पकड़ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, ठीक ना? उसको उसके बाद नहीं लगल है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना? जब भी ये निगेटिव होगा तो इसको बनाने के लिए आप निगेटिव वाला स्ट्रक्चर का यूज करिएगा, ठीक ना? निगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके? यानी ये आपका स्ट्रक्चर है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक ना? तो वह, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना? बन के तैयार है, ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। आपने सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब ले लिया, नॉट तो नॉट ले लिया, बिफोर यहाँ खेलना प्लेइंग मैन वर्ब है तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट, ये बन के आपका तैयार है। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दीजिएगा तो टेंस बहुत आसान है, ठीक ना? बोले ना कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सारा का सारा टॉपिक आपको लगेगा कि बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना? अगर आप वास्तव में क्लास में ध्यान दे रहे हैं तो, ठीक ना? चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या? नेगेटिव। इसके बाद नेगेटिव के बाद हम बात करेंगे किसका? इंट्रोगेटिव का। ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव हार्ड है, ठीक ना? थोड़ा लॉजिकल है, समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा एम इज आर, ये तीनों के तीनों एम इज आर जो है ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना? उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एम इज आर के बाद जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक ना? नॉट कोष्ठ में लिखा हुआ है, क्यों कोष्ठ में लिखा हुआ है समझ लीजिए। नॉट कोष्ठ में लिखने का ये मकसद है कि ये जब जरूरत पड़े तो यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। यानी सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहे तो करें, नहीं रहेगा तो नहीं करना है, ठीक ना?
उसके बाद क्या है, उसके V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या है ये, ठीक ना। एग्जाम्पल है, क्या आप लोग सुबह से व्यायाम कर रहे हैं, ठीक ना। सॉरी, क्या आप सुबह में व्यायाम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस जब इसको बनाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग, हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब जब भी हम प्रयोग करें तो किसके अकॉर्डिंग करना है, हमको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक ना। चलिए, तो इसको बनाने के लिए क्या है एग्जाम्पल, क्या आप लोग सुबह में व्यायाम कर रहे हैं, ठीक ना। ये सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, पहले आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। तो यू के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा हेल्पिंग वर्ब क्या, आर, ठीक ना। तो आर यू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट कहीं चर्चा नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक ना। वर्ब का क्या हो जाएगा, चौथा रूप, टॉकिंग। यहाँ पर जो क्या है समझिएगा, व्यायाम करना ये एक क्रिया है, और ये क्रिया क्या है, ये मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के अंत में आप आईएनजी लगाकर, यानी वर्ब के पहला रूप में, ठीक ना, आप आईएनजी लगा करके उसको V4 में बदल सकते हैं, ठीक ना। वही टेकिंग था, तो टेकिंग को हमने टेक था, टेक को हमने टेकिंग बना दिया। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज था वो हम लिख दिए, यानी आर यू टेकिंग एक्सरसाइज सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। बड़ा आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको पूरी तरह से, ठीक। देखिए, जो भी चीजें हैं बड़ी आसान है, आप केवल और केवल समझते चलिए, ठीक ना, और आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगा। लास्ट है हमारा WH, इसको समझते हैं क्या है WH। WH जो है, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में M इज R, ठीक ना। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट कोष्ठ में लिखा हुआ है, अगर रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो मत देना है, ध्यान रखना है। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक ना। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक ना। मार्कर चेंज कर लेते हैं और इसको चेंज बनाते हैं। पहले है WH, तो हम लिखेंगे WH, Y लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश हमको क्या करें, Y लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है हमको, WH के बाद M इज R लगाना है, इसके किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है वह, लिख रहा है तो ई लगेगा, इज, वाई इज ही, वाई इज ही, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट तो नहीं है तो कहीं यूज करना ही नहीं, V4। अब क्या है, लिख रहा है तो राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ठीक ना। उसके बाद जो है से लिख रहा है, ठीक, राइटिंग। उसके बाद क्या लिख रहा है, एक कहानी, तो ये आपका लास्ट में है ना अदर वर्ड, ठीक ना। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस में, ठीक ना, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, या अदर वर्ड ही बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी, तो ए स्टोरी, ए स्टोरी। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप देना नहीं भूलेंगे, ठीक ना। यानी मोटा मोटी हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि जब भी आप, बात को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ तक आपको आशा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर। एक बार हल्का और रिवाइंड करते हैं, रिकैप करते हैं, ठीक ना, और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले एक बार और रिकैप कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। पहचान क्या होती है, कहता है जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है इत्यादि लगा हो, तो तो उस तरह के उस तरह के वाक्य का अनुवाद हम लोग निम्नलिखित नियम से करेंगे। यानी बात स्पष्ट हो गई, क्या स्पष्ट हो गई, कि जब भी कोई सेंटेंस हमको मिलेगा, ठीक ना, उस के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि लगल होगा, उस तरह के सेंटेंस का अनुवाद हम ये नीचे जो लिखा हुआ रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक ना। और ये रूल में सबसे पहला आता है हमारा एसर्टिव। सबसे पहला क्या आता है, एसर्टिव। एसर्टिव में आता है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, वी, हम लोग एक एग्जाम्पल है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग इंग्लिश, सिंपल है। निगेटिव है, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट, V4 प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है? तो नहीं के लिए समझिए, नहीं के लिए क्या करिएगा, नहीं जब रहेगा तो आप नॉट का प्रयोग करिएगा, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप इसको देख लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे, नॉट तो नॉट, V4 तो V4, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या कहता है, पहली हेल्पिंग वर्ब लेता है इंट्रोगेटिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी नॉट रहे तो नॉट, V4 ऑब्जेक्ट,
प्लस में अदर वर्ड। सिंपल बात है। एग्जाम्पल है, क्या आप लोग सुबह में व्यायाम कर रहे हैं? ठीक है, ये एक प्रश्न है, ठीक है, जो कि प्रश्न किया गया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आर, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया यू के अकॉर्डिंग आर, बिफोर लगाए टेकिंग एक्सरसाइज, और सुबह में इन द मॉर्निंग। ठीक ना। इसी तरह से डब्ल्यू एच है। डब्ल्यू एच क्या है, डब्ल्यू एच के बाद एमिजार है, उसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट है, बिफोर, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक ना। एग्जाम्पल है, वह क्यों एक कहानी लिख रहा है। ठीक ना। तो वाई इज, सबसे पहले डब्ल्यू एच यानी याद रखेंगे, ये जो वाई है, ठीक ना, इसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक ना, वाई, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक ना। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट, तो सॉरी वी फोर का प्रयोग मैंने किया राइटिंग, और उसके बाद एक कहानी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक ना। तो ये आपका बन के तैयार है। मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छा समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताने का प्रयास करिए। ठीक ना। हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो भी समस्या है उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।